नमस्कार दोस्तों, फैंटेसी एस्ट्रो में एक बार फिर से आपका दिल से और बेहद स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि जो बांग्लादेश और जिम्बाब्वे के बीच में आज होने वाली है फर्स्ट ओडीआई सीरीज या फर्स्ट ओडीआई मैच, उससे पहले जो टेस्ट सीरीज निकली थी उसमें क्या रिजल्ट्स रहे थे हमारे, चलिए पहले वो देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 5,500 लोगों के स्पॉट में 44th की मैंने जो जीएल ज्वाइन करी थी, तो 5,500 लोगों में 498 यहाँ पर मेरी रैंक आई थी। क्या टीम थी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। टीम कुछ इस तरीके की थी, यहाँ पर आप देख सकते हैं। मेरा एक प्लेयर मोहम्मद ये एम रहीम जो है ये यहाँ पर कुछ खास अच्छे नहीं चले पाए, लेकिन बाकी के जितने प्लेयर हमने लिए थे, यानी कि ब्रैंडन टेलर जो कि सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले साबित हुए हैं इस मैच में, हमारे कैप्टन थे। और इसके बाद शाकिब अल हसन हमारे वाइस कैप्टन थे। यहाँ पर महमूदुल्लाह भी हमारे पास से, इन्होंने काफ़ी बड़ा स्कोर यहाँ पर खड़ा किया। इसके बाद एन हुसैन हैं, लिटन दास हैं, इसके बाद शुम्बा हैं। और अगर जो बॉलर हमने यहाँ पर सेलेक्ट करके चले थे, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि टी अहमद और मुजर बानी जो हैं वो स्टार प्लेयर ऑफ द मैच साबित होने वाले हैं एज द बॉलिंग साइड इस टीम में। तो इस तरह की परफॉर्मेंस हमारी लास्ट जो टेस्ट सीरीज थी उसमें रही थी। आज हम बात करने वाले हैं ओडीआई सीरीज की। देखिए, आंकड़े बदल गए हैं, थोड़ा सा स्टैट्स बदल गया है, लेकिन स्ट्रैटेजी वही रहेगी। अब आपने इसमें इस टीम में जो मैंने विनिंग करी है, यहाँ पर आपने एक चीज़ और देखी होगी कि मैंने जो स्क्वाड है वो यहाँ पर बांग्लादेश का जो स्क्वाड है मैंने हैवी लिया है और जिम्बाब्वे का स्क्वाड मैंने बहुत ज़्यादा लाइट लिया। आप देख सकते हैं 1, 2 और 3 और 4, और यही रेशियो आपको आज लेके चलना है 7/4 का। देखिए, एक बात तो ये जाहिर सी है कि अगर जिम्बाब्वे और बांग्लादेश की हम बात करें हेड टू हेड मैचेस की, तो जो यहां पर परफॉर्मेंस बांग्लादेश देती है उतनी अच्छी परफॉर्मेंस यहां पर जो है वो जिम्बाब्वे नहीं दे पाते, क्योंकि इनके पास वाकई में जो है ना वो अच्छे प्लेयर्स की कमी है। लेकिन इनके पास एक प्लेयर है एस राजा, जो कि वाकई में बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं, बहुत ही बेहतरीन प्लेयर हैं, जो कि बिल्कुल जैसे बांग्लादेश की टीम में शाकिब है और महमूदुल्लाह है, मतलब महमूदुल्लाह भी नहीं, मतलब जो हम कंपैरिजन शाकिब से कर सकते हैं वही जिम्बाब्वे की टीम में एस राजा का रोल रहता है। ठीक है, तो अब स्टार्ट करेंगे फाइनली अपने स्टैट्स और स्टार्ट करेंगे अपनी बेस्ट टीम। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं फ्रेंड्स कि सबसे ज़्यादा विनिंग जो मैं रियल विनिंग करता हूँ वो मैच ऑन पे करता हूँ। उसकी वजह यह है कि भाई लो कंपटीशन है। भाई 4 साल से मैं इस ऐप पर इसीलिए खेल रहा हूँ क्योंकि देखिए, मैटर ये नहीं करता कि आप कौन सी ऐप पर खेल रहे हैं, मैटर ये करता है कि भाई आप विनिंग कितनी कर रहे हैं, आप पैसा कितना कमा रहे हैं, है ना। तो मैं इस ऐप से पैसा कमाता हूँ, मैं यहाँ पर अच्छी विनिंग करता हूँ, मेरी फेवरेट ऐप है, इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप इस पर खेलें। और यहाँ पर जो जीएल लगती है ना बहुत स्मॉल लगती है, लेकिन प्राइजेस बहुत अच्छे होते हैं। यहाँ पर आप 2 या 3 या मैक्सिमम अगर 5 टीमें भी लगाते हैं, मान लीजिए 200 रुपीज़ का अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो ये तो आपके रिटर्न में आ ही जाते हैं। साथ ही साथ कम से कम 500 रुपीज़ आप और एक्स्ट्रा निकाल कर लेके जाते हैं। प्लस हेड टू हेड के रेट्स कम है, प्लस कॉम्पिटिशन कम है, इसी वजह से मैं यहाँ पर खेलता हूँ। तो सबसे पहले आप क्या करें, ये वाली ग्रैंड लीग ज्वाइन कर लें और यहाँ पर कम से कम मिनिमम 5 टीमें ज़रूर लगाइएगा, क्योंकि आज जो मैं आपको कॉम्बिनेशन देने वाला हूँ वो 5 से 6 टीम के हिसाब से देने वाला हूँ। अगर आप 1 या 2 टीम से खेलने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो को अभी के भी बंद कर दीजिए और मत देखिए ये वीडियो। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं टीम बनाना। स्टार्ट करेंगे सबसे पहले विकेट कीपर कैटेगरी से। तो विकेट कीपर कैटेगरी की अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो आपको जो यहाँ पर सबसे बेस्ट प्लेयर मिलने वाले हैं यहाँ पर खेलने के लिए, तो 2 लोगों का कॉम्बिनेशन सेट हो रहा है यहाँ पर, ब्रैंडन टेलर और लिटन दास। अब मैं एक एक करके दोनों की हिस्ट्री आपको बताऊंगा, पिच रिपोर्ट आपको बताऊंगा और फिर बताऊंगा कि आपको किस तरीके से टीम का सेटअप करना है। देखिए, अगर यहीं पर मैं सबसे पहले अगर मैं ब्रैंडन टेलर की बात करता हूँ, यहाँ पर मैं ब्रैंडन टेलर की बात करूँ तो 11 रहे, 14 रहे, 112 रहे, इसके बाद 36 रहे, उसके बाद 56 रहे। इस तरीके का कुछ स्कोर यहाँ पर रहा है ब्रैंडन टेलर का। और अगर मैं लास्ट टेस्ट मैच की बात करूँ तो जैसे कि मैंने आपको दिखाया था तकरीबन 200 से 250 का इनका जो है स्कोर यहाँ पर रहा था। तो अगर हम दोनों में कंपैरिजन करें तो वैसे तो ब्रैंडन टेलर जो है वो यहाँ पर बेस्ट साबित होते हैं, लेकिन अगर मैं इनकी कंपैरिजन करता हूँ यहाँ पर लिटन दास से, तो देखिए 44 मैचों में यहाँ पर इनका 28 का एवरेज रहा है। हालांकि T20 में ये ज़्यादा अच्छा कमाल करते हैं, लेकिन क्या होता है कि कभी कभी लिटन दास जो है ना ओडीआई में भी बहुत लंबा स्कोर खड़ा कर देते हैं। तो ऐसे में आपको क्या करना है कि आपके अपोनेंट ने अगर लिटन दास नहीं ले रखा है तो एक तरफा जीत वहां पर आपकी होने वाली है, ये समझ लीजिए। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप लिटन दास को लेके चलें स्मॉल लीग में। और ग्रैंड लीग की अगर मैं बात करूं तो जैसे सपोज दैट आप 10 टीमें बना रहे हैं, ठीक है, 6 टीम में आप ब्रैंडन टेलर को रखें, ठीक है, 2 टीम में आप सिर्फ और सिर्फ लिटन दास को रखें, और इसके बाद जो बाकी की 2 टीमें बचेंगी ना उसमें ब्रैंडन टेलर और लिटन दास दोनों का कॉम्बिनेशन बना के रखें। तो इस तरीके से आपकी 10 टीमें जीएल की कंप्लीट हो जाएंगी। और अगर एसएल की बात करूं मैं तो फिलहाल यही रिकमेंड करूंगा कि आप यहां पर लिटन दास के साथ जाएं,
ठीक है। हेड टू हेड मैचेस की अगर यहाँ पर मैं बात करूँ दोनों के बीच में जो हुए हैं यानी कि जिम्बाब्वे और बांग्लादेश, तो देखिए ऐसा है कि 43 ओवर्स में यहाँ पर बांग्लादेश ने तकरीबन 322 रन बनाए थे और वो भी 3 विकेट के साथ। और यहीं जिम्बाब्वे की बात करूँ तो 218 रन बनाए थे 10 विकेट के साथ और तकरीबन 37 ओवर्स में। तो कहने का मतलब ये कहीं ना कहीं बांग्लादेश का पल्ला भारी है। और अगर मैं पिच रिपोर्ट की अगर बात करूं तो बैलेंस्ड पिच है। बैलेंस पिच का मतलब सीधा से कहने का मतलब ये हो गया कि ना तो बहुत ज़्यादा बैट्समैन को वो सपोर्ट करने वाली है और ना बहुत ज़्यादा यहाँ पर ये बॉलर्स को सपोर्ट करने वाली है। इस बात का तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर बैटिंग कैटेगरी की। तो देखिए यहाँ पर बैटिंग कैटेगरी के हमारे पास कौन कौन से प्लेयर्स खेलने वाले हैं कल, ये मैं आपको बता दूं, नाम नोट कर लीजिए। चकाव्वा खेलेंगे, मधावरे खेलेंगे, शुम्बा खेलेंगे, मसूमा खेलेंगे, तमीम इकबाल खेलेंगे, नईम शेख खेलेंगे, हुसरैन खेलेंगे और एम मिथुन खेलेंगे। ये प्लेयर्स यहाँ पर खेलने वाले हैं, ठीक है। अब इनमें सबसे पहला नाम जो आता है ना, जो सबसे भारी प्लेयर बैट्समैन कैटेगरी से साबित होने वाले हैं मेरे हिसाब से, मेरी प्रेडिक्शन के हिसाब से सबसे पहला तमीम इकबाल को यहाँ पर फिक्स करिए। क्यों? क्योंकि पहली बात तो ये कि ये ओपनिंग करते हैं, ठीक है। और ना ही सिर्फ ओपनिंग करते हैं, अगर आप इनका पुराना रिकॉर्ड उठा के देखेंगे तो 78, 152, 13 और 17 का इनका लगभग एवरेज रहा है, मतलब स्कोर रहा है। और यहाँ पर अगर मैं एवरेज की बात करूँ तो यहाँ पर 216 मैच इन्होंने टोटल खेले हैं, जिनमें से 36 का एवरेज इनका ओडीआई का मैं आपको बता रहा हूँ, ना कि T20 का या टेस्ट का रहा है। तो इस हिसाब से तमीम इकबाल कहीं ना कहीं यहाँ पर एक SL और GL दोनों के पिक तो होने वाले हैं ही। हालांकि चाहे भले ही मतलब ये बहुत बड़ा स्कोर ना खड़ा कर पाए, हो सकता है कि यहाँ पर ये 30 या 35 तक पहुँच पाएँ। हालांकि 35 रन ओडीआई में बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, लेकिन आप इसको छोड़ नहीं सकते, तमीम इकबाल को छोड़ नहीं सकते, क्योंकि रिस्क हो जाएगा थोड़ा सा। इस तरीके का रिस्क मुझे नहीं लगता कि आपको अपने पैसों के साथ लेना चाहिए। आगे अब बात करेंगे हम एक और बड़े प्लेयर की, एम हुसनैन की। अगर हम यहाँ पर बात करें इनका, अगर मैं आपको एम हुसनैन के बारे में अगर आपको रिकॉर्ड बताऊं इनका, तो देखिए 16, 12, 13, 10 लेकिन 51, लास्ट मैच में 51 रन ये ओडीआई में बनाकर गए हैं। यानी कि सीधा से कहने का मतलब है कि इनका जो ग्राफ है ना वो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो इनको भी छोड़ना यहाँ पर खतरे से खाली नहीं होगा। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर आप एम हुसनैन को भी एक तरीके से मान के चलिए कि फिक्स कर दीजिए, ठीक है। अब आगे बात करेंगे यहाँ पर, अब हम बात कर लेते हैं पहले जिम्बाब्वे की। तो जिम्बाब्वे से हमें किसको लेना है? तो देखिए जिम्बाब्वे से यहाँ पर अगर मैं चकाब्रा, शुम्बा या मसूमा में अगर मैं कंपैरिजन करूँ तो सबसे पहला नाम जो आता है ना वो आता है माधवारे का। तो माधवारे कहाँ गए? ये रहे। तो माधवारे के बारे में अगर मैं आपको रिकॉर्ड बताऊं तो 52, 42, 55, 10 और 33, यानी कि तकरीबन लास्ट मैच में 33 या ओडीआई में बनाकर गए हैं और तकरीबन 50 के लगभग का इनका एवरेज ओडीआई में रहता है, ठीक है। और अगर मैं ओवरऑल एवरेज की बात करूं तो 6 मैचों में इनका तकरीबन 40 का एवरेज रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया 40 से 50 का एवरेज रहता है, यानी कि माधवारे कहीं ना कहीं बैटिंग साइड से जिम्बाब्वे से हमें कुछ ना कुछ अच्छा देने वाले हैं। ओके, इनको आप अपनी टीम में रख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक और थोड़ा सा कंफ्यूजन क्या हो रहा है मैं आपको बता दूं। कंफ्यूजन ये हो रहा है कि जो मैंने अभी बांग्लादेश से एम हुसनैन को यहाँ पर पिक किया है, इनके बदले में ना एक और बहुत अच्छी यहाँ पर चॉइस है जिनका नाम है नईम शेख, ठीक है। तो आप एक बार इनको जो है ना ट्राई जरूर कर लीजिएगा। मैं क्यों नहीं ले रहा हूँ? क्योंकि मैं अब प्लेयर का स्कोप नहीं बच रहा है। बाकी अगर आपको लगता है कहीं ना कहीं कि नईम शेख जो है वो एम हुसनैन से ज़्यादा अच्छा यहाँ पर आपको स्कोर खड़ा करके दे सकते हैं, तो मैं आपको फिर भी रिकमेंड करूँगा कि आप नईम शेख को जरूर ट्राई करिएगा। हालांकि इन्होंने क्या करा है, इनका अगर मैं एवरेज यहाँ पर बताऊँ तो आप यकीन नहीं मानेंगे कि 44 का एवरेज रहा है इनका। कैसे? 43 मैचेस में इन्होंने यहाँ पर तकरीबन 1822 रन बनाए हैं। मतलब ओवरऑल एवरेज देखा जाए तो 44 का है। बढ़िया खिलाड़ी हैं, अच्छे बैट्समैन हैं, रुक के खेलते हैं, टिक के खेलते हैं, और सबसे बड़ी बात ये कि ओपनिंग करते हैं, है ना। तो ओपनिंग में कौन कौन आने वाला है? तमीम इकबाल के साथ नईम शेख आने वाली हैं। लेकिन अब होता क्या है कभी कभार कि मतलब 5 से 6 ओवर के बाद एक विकेट तो गिरता है ना। जो मतलब फर्स्ट हाफ होता है 5 ओवर का, उसमें एक विकेट तो गिरता है। अब वो तमीम का गिरेगा या नईम शेख का गिरेगा, इस बात की कोई गारंटी तो नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पर आप एम हुसनैन को साथ में ले लेते हैं तो वो ज़्यादा बेटर साबित होगा। यानी कि अगर आप 4 बैट्समैन लेना चाह रहे हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आप नईम शेख को ले सकते हैं। अब आगे बात करेंगे ऑलराउंडर कैटेगरी की। देखिए, अगर मैं लास्ट टेस्ट मैच की बात करूं या मैं इससे पहले जो ओडीआई हुए हैं उनकी बात करूं, तो ये 2 नाम महमूदुल्लाह और शाकिब अल हसन, इनको हम नहीं छोड़ सकते। मैं आपको रिकॉर्ड बताता हूं। शाकिब अल हसन का क्या रहा है? 43, 51, 15, 04, यानी कि इनका जो ग्राफ है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। किनका बता रहा हूं मैं? शाकिब अल हसन का। लेकिन अगर मैं लास्ट टेस्ट मैच की बात करूं तो एकदम से इन्होंने एक बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया। यानी कि
मतलब कभी भी कुछ भी हो सकता है। शाकिब अल हसन को छोड़ना ये एक बड़ा रिस्क हो सकता है हमारे लिए, तो हम इनको तो हम बिल्कुल छोड़ नहीं सकते। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि सिकंदर राजा की अगर मैं बात करूं यहाँ पर जिम्बाब्वे साइड से, ठीक है, तो 66, 61, 8, 2 और 45, ठीक है, और विकेट तो खैर ये नहीं लेते हैं, बट ओवरऑल जिनकी परफॉर्मेंस चल रही है ना वो भी अच्छी चल रही है। तो मुझे लगता है कि सिकंदर राजा, शाकिब उल हुसैन और महमूदुल्ला, इन तीनों में से वैसे कोई छोड़ने वाला प्लेयर है तो नहीं, लेकिन जिम्बाब्वे के एक और ऐसे प्लेयर हैं, मैं आपको बता दूं यहाँ पर जिम्बाब्वे के एक और ऐसे प्लेयर हैं जो थोड़ा सा कुछ हटके कर सकते हैं, जिनका नाम है डी मायर। लेकिन हालांकि इनको मैं अपनी टीम में रखने वाला नहीं हूं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपकी ग्रैंड लीग के लिए बहुत अच्छे पिक साबित हो सकते हैं, तो इनको ग्रैंड लीग के लिए बचा के रखिएगा। अब हमारे पास स्कोप रह गया सिर्फ और सिर्फ 2 बॉलर का, यानी कि हमें कहीं ना कहीं अब अपनी टीम में और ज़्यादा मॉडिफिकेशन करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर अगर मैं बॉलर साइड से बात करूँ तो कौन कौन यहाँ पर हमें मिलने वाला है, देखिए एम रहमान मिलेंगे, सैफुद्दीन मिलेंगे, टी अहमद मिलेंगे, मुजरबानी मिलेंगे और टी चतार। तो सबसे पहला नाम अगर मैं जिम्बाब्वे साइड से बात करूं, क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि बांग्लादेश के विकेट ना गिरे, तो विकेट अगर गिरते हैं तो मैं आपको बता दूं कि एस राजा, ठीक है, और या मुजरबानी, ये लोग वो हैं जो कि ओपनिंग में भी बॉलिंग करते हैं और डेथ में भी बॉलिंग करते हैं ना कहीं इनको लेने का हमें फ़ायदा ये होने वाला है कि विकेट हमें इनसे ज़रूर मिल जाएंगे। तो सबसे पहले तो क्या करना है, मुजरबानी को तो अपनी टीम में डेफिनेटली रखना ही रखना है, इनको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। अब और ऐसे कौन से बांग्लादेश से प्लेयर हैं जो कि जिम्बाब्वे के ज़्यादा से ज़्यादा विकेट चटकाने वाले हैं, तो भैया पहला नाम आता है टस्किन अहमद का। और ये नाम मैंने आपको टेस्ट में भी बताया था कि टस्किन अहमद का जो रिकॉर्ड पिछला रहा है ना वो इतना बेहतरीन रहा है, आप यकीन मानिए कि 4 विकेट तक इन्होंने निकाले हैं। तो मेरे हिसाब से टस्किन अहमद जो है ना एक अच्छी चॉइस होने वाले हैं। अब यहाँ पर कमी पड़ रही है एक बॉलर की, क्योंकि ये टीम जो है, ये टीम आप मैच ऑन पे तो बना लेंगे लेकिन ड्रीम 11 पे नहीं बना पाएंगे, क्योंकि 2 बॉलर के साथ वहाँ पर आप टीम नहीं बना सकते। तो यानी कि कहीं ना कहीं हमें इस अपने एक प्लेयर की कुर्बानी देनी पड़ेगी। अब वो प्लेयर कौन होगा जिसकी हम कुर्बानी देंगे, तो भैया जाहिर सी बात है कि हम बैटिंग ऑर्डर से ही किसी न किसी को निकाल सकते हैं, क्योंकि ऑलराउंडर कैटेगरी में महमूदुल्लाह और शाकिब अल हसन और एस राजा का जो कॉम्बिनेशन बना हुआ है उसको छेड़ना थोड़ा सा गलत होगा। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो तमीम इकबाल को नहीं छोड़ेंगे, नईम शेख को नहीं छोड़ेंगे, माधवारे को नहीं छोड़ेंगे, तो फिर किसको छोड़ना है, यहाँ पर हम छोड़ेंगे एम हुसनैन को, ठीक है। और जाकर हमें लेने पड़ेंगे एक प्लेयर। अब प्लेयर कौन से लेने पड़ेंगे बॉलिंग ऑर्डर से जिसकी वजह से यहाँ पर हमने एक बैट्समैन की कुर्बानी दी है, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर मुजरबानी हमारे पास जिम्बाब्वे से हो ही गए, बांग्लादेश तस्किन अहमद हो गए। अब बांग्लादेश से जो दूसरे बड़े प्लेयर हैं बॉलिंग साइड से जो कि हमें लेने हैं और जो कि मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ बड़ा कर सकते हैं, सैफुद्दीन को आप उठा लीजिए, ठीक है। सैफुद्दीन आपके पॉइंट खराब नहीं होने देंगे, ठीक है, सैफुद्दीन को आप उठा लीजिए। तो इस तरीके का टीम कॉम्बिनेशन मैं सेट करने की सोच रहा हूँ। लेकिन अब ड्रीम 11 पे सेम टीम हो पाएगी या नहीं हो पाएगी ये तो वहाँ पे जाके देखना पड़ेगा, क्रेडिट का इशू आ रहा है या नहीं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये कि फ्रेंड्स अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब करके और ये बेल आइकन को ज़रूर दबा दें अगर आप मेरी वीडियो दोबारा देखना चाहते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है, अगर प्रेडिक्शन अच्छी लगी है और अगर आप मेरी वीडियो से विन करते हैं, मेरे स्टैट्स अगर आप विन करते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे कि इस तरीके की वीडियो आपको रेगुलरली मिलती रहें। अच्छा, कई लोग मुझसे पूछते हैं कि सर जिस मैच ऑन की आप बात करते हैं वो कैसे डाउनलोड करें, कहाँ से डाउनलोड करें, तो भैया मैच ऑन का लिंक भी यहीं रखा है, टेलीग्राम का लिंक भी यहीं रखा है, यहाँ से जाके आप डाउनलोड कर लीजिए। मेरी कोई वायरल वीडियो देखनी है, आपको फेवरेट वीडियो देखनी है, उन सब के लिंक भी आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको सब कुछ देता हूँ, टेलीग्राम पर आना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि वीडियो में आपको मैंने एक टीम तो दे दी, ठीक है। हालांकि ये यूनिवर्सल टीम है, आपको जीएल और एसएल दोनों में हेल्प करने वाली है, लेकिन अगर आप ग्रैंड लीग खेलना चाहते हैं यानी कि 39 रुपये लगाकर आप जो है वो 2000 रुपये, 5000 रुपये, 10,000 रुपये, 50,000 रुपये, लाख रुपये, इस तरीके की अगर बड़ी विनिंग आप करना चाहते हैं तो ग्रैंड लीग में देखिए 1 या 2 टीम से विनिंग नहीं होती, आपको कम से कम 10 टीमें लगानी पड़ेंगी। अब क्या मैक्सिमम यूट्यूब चैनल्स और टेलीग्राम चैनल्स पर आपको 1 या 2 टीमें दे दी जाती हैं, लेकिन यहाँ पर आपको 5 से लेकर 10 तक के बीच में टीम दे दी जाती हैं। अब वो डिपेंड करता है कि मैच किस तरीके का है, उसमें 10 टीमें लगानी चाहिए या नहीं, ये भी डिपेंड करता है ना। तो वो अगर आपको चाहिए तो आप जाकर यहाँ पर सबसे पहले मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फैंटेसी एस्ट्रो नाम से आपको सर्च करना है और सिंगल एक ही चैनल मिल जाएगा आसानी से आपको। तो फटाफट से आके इस चैनल को जाके ज्वाइन करिए, जिससे कि आप मेरे साथ जुड़ जाएं और आपको ग्रैंड लीग और हेड टू हेड की टीम्स की कभी भी दिक्कत ना हो। चलिए अब देख लेते हैं कि मैं ड्रीम 11 की फाइनल टीम क्या रहने वाली है। तो फ्रेंड्स जो टीम हम यहाँ पर बनाना चाह रहे हैं, यानी कि ब्रैंडन टेलर हो गए, लिटन दास हो गए,
ठीक है। इसके बाद यहाँ पर माधवारे हो गए, नईम शेख हो गए, तमीम इकबाल हो गए। इसके बाद एस राजा, महमूदुल्लाह और शाकिब अल हसन हो गए। इसके बाद मुजरमानी और तस्किर अहमद हो गए। तो हमारे सैफुद्दीन यहाँ पर छूट रहे हैं, क्यों? क्योंकि मेरे पास बचे हैं 8 क्रेडिट और इनको देने हैं 8.5 क्रेडिट। तो अब ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाए? तो देखिए ऐसा है कि ना चाहते हुए भी दिल पे पत्थर रख के किसी एक प्लेयर को यहाँ से रिप्लेस करना पड़ेगा। अब कौन होगा वो? तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी शाकिब अल हसन या एस राजा के साथ तो आप बिल्कुल भी रिस्क लीजिए मत। आप यहाँ पर चाहें तो महमूदुल्लाह की कुर्बानी देकर अगर आप यहाँ पर डी मायर को ले लेते हैं, लेकिन महमूदुल्लाह है 9 के, हाँ, और ये है 8.5 के, क्योंकि हमें क्या अपना 0.5 क्रेडिट का बस हमें जो है अपना एडजस्टमेंट करना है। तो मुझे नहीं लगता कि 0.5 क्रेडिट के हिसाब से हम माधवारे, तमीम इकबाल या नईम शेख में से किसी को छोड़ नहीं सकते, है ना। इसके बाद हम विकेट कीपर में लिट्टन दास को भी नहीं छोड़ सकते। हाँ, या आप ये कर सकते हैं, अगर आप एक विकेट कीपर के साथ जाना चाह रहे हैं तो आप लिट्टन दास को ड्रॉप करके यहाँ पर डी मायर को ना लेके महमूदुल्लाह को ले लीजिए। इसके बाद आप सैफुद्दीन को ले लीजिए और अब आपके पास बचेंगे 8.5 क्रेडिट। तो 8.5 क्रेडिट में आप जाकर ले लीजिए चकावा को। एक तो ये कॉम्बिनेशन आप यहाँ पर बना सकते हैं, आपकी आंखों के सामने आप इसको देख सकते हैं। लेकिन इससे भी बेहतरीन कॉम्बिनेशन जो है मेरे हिसाब से चकावरा को अगर हम छोड़ दें और यहाँ पर सैफुद्दीन और इसके बाद ये हो गए। अब हमारे पास जो स्कोप रहा है वो एक प्लेयर का रहा है, तो वो कौन सा लेना है? तो भैया यहाँ पर हमने शाकिब, महमूदुल्लाह, एस राजा तीनों हो गए हमारे पास। बॉलिंग साइड से आप यहाँ पर छतारा को उठा लीजिए। एक ये टीम कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया सेट हो सकता है, प्रीव्यू आपको दिखा देता हूँ। या जो कॉम्बिनेशन मैंने पहले बनाया था, ठीक है, यानी कि अगर मैं यहाँ पर महमूदुल्लाह को ड्रॉप करूँगा, डी ट्रिपानो को लूँगा और वापस से मैं यहाँ पर लिट्टन दास को लिट्टन दास को फिर कैसे लूँगा? एक मिनट, कोई ना कोई मिस्टेक हुई है। एस राजा, डी ट्रिपानो, शाकिब अल हसन, इसके बाद सैफुद्दीन, मुजरमानी और नहीं, डी ट्रिपानो नहीं, डी मायर को रखेंगे। इसके बाद लिट्टन दास को रखेंगे। टीम हो गई ऑलमोस्ट कंप्लीट। तो इस तरीके से यहाँ पर ये यूनिवर्सल टीम बहुत ज़्यादा गणित और साइंस लगाने के बाद मैं बना पाया हूँ। तो इस टीम के साथ आप जा सकते हैं। यहाँ पर ये जीएल और असल दोनों में आपको मदद करने वाली है। अब बात करेंगे साहब कैप्टन वाइस कैप्टन कौन रहेगा। तो देखिए पूरे स्क्वाड में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाला अगर कोई बंदा हो सकता है तो मैं आपको बता दूँ यहाँ पर ब्रैंडन टेलर है। एक बहुत ज़्यादा बड़ा स्कोर खड़ा कर सकते हैं। या शाकिब अल हसन है जो अमेजिंग स्कोर खड़ा कर सकते हैं। कैसे? देखिए शाकिब अल हसन, पहली बात तो ये है कि बैटिंग के साथ साथ इनको अच्छे खासे ओवर मिलते हैं बॉलिंग कराने के लिए। और जो तीसरी चॉइस है ना, वो होने वाले हैं यहाँ पर तमीम इकबाल। लेकिन एक बात और बता दूं, तमीम इकबाल को कैप्टन वाइस कैप्टन अगर बना रहे हो तो ना है रिस्की, तो स्मॉल लीग में मैं आपको सजेस्ट बिल्कुल भी नहीं करूंगा। शाकिब अल हसन के साथ चले आइए आप। इसके बाद अगर मैं वाइस कैप्टन की यहाँ पर बात करूँ तो जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि यहाँ पर ब्रैंडन टेलर के बहुत अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं। मैं फिलहाल ब्रैंडन टेलर के साथ जाना चाहूँगा क्योंकि मैंने टेस्ट में भी यही डिसीजन लिया था और मेरे बहुत अच्छे पॉइंट आए, बहुत अच्छी रैंक आई। फाइनल टीम आपके सामने आ चुकी है, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वीडियो कैसी लगी कमेंट में आके जरूर बताइएगा और अगर इस टीम से विनिंग होती है तो प्लीज़ कमेंट में आके बता जरूर दीजिएगा कि कितने रुपए आपने विन करे हैं और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान की वीडियो भी डेफिनेटली मैं बनाऊंगा, हालांकि मैच रात को 11:30 बजे है, 11 साढ़े 11 बजे है, इसलिए उसकी वीडियो जो है मैं तकरीबन 3:30 बजे, यानी कि जब आईआरई वाला मैच खत्म हो जाएगा, मतलब स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद ही अपलोड करूंगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, वीडियो को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ वाणी को विराम दूंगा, वीडियो को फिनिश करूंगा। मिलेंगे इंग्लैंड पाकिस्तान के मैच में फिर से एक नई एनर्जी के साथ, नए स्टैट्स के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।